नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमित शाह हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं। अमित शाह की पुलिस हाई कोर्ट को नहीं मानती है। सोचिए, ये है गुजरात मॉडल। मैं बार बार कह रहा हूँ, 15 साल वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर रहा है। वहाँ के गृह मंत्री की हत्या हो जाती है, हरेन पांड्या, आज तक किसी को पता नहीं चला। दर्जनों मुसलमानों को, अभी 120 मुसलमान रिहा हुए थे, 127 जिनको जेल में डाल दिया गया था। गुजरात मॉडल था, जगह जगह बैरिकेड और पुलिस के दम पर गुजरातियों को गुलाम बना लिया गया। सभी गुजरातियों को चुप्पी, मुंह पर टेप बांध दिया गया। न कोई धरना, न कोई प्रदर्शन। पत्रकारों की तो कुछ हैसियत ही नहीं होती और बाकी पत्रकार तो ऐसे ही उसके मुरीद होते हैं। इसी को कहते हैं गुजरात मॉडल और इसी को अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद पूरे देश में लागू कर दिया। आप चौंक जाएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 लोगों को जेल से रिहा करने के लिए तैयार नहीं थी दिल्ली पुलिस। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर काम करती है और इसका मतलब है कि अमित शाह चाहते हैं कि ये लोग रिहा ना हो। मतलब हाई कोर्ट का भी 2 रुपए की औकात नहीं है। भट्ट मामले में आप सब जानते हैं किस तरह से संजीव भट्ट का पूरा मसला है। जज जस्टिस लोया का मसला जानते हैं। जज किस तरह से तारीफ करते हैं। अरुण मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी का आप सब जानते हैं। इस पर बात करूंगा कि क्यों जजों के फैसले को भी नहीं मानते हैं। और अयोध्या घोटाले पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ, जो चंपत राय उर्फ चपत राय को कहा जा रहा है कि चंपत राय के बाल न बच्चा, 10 भाई बहन है चंपत राय। कारोबार साम्राज्य फैला हुआ है चंपत राय वंशल का और कई सारे बड़े धंधों में इनका हाथ है। आप कह रहे हैं कि जो आदमी शादी ब्याह नहीं किया है वो बेईमान नहीं है। आज फिर बड़ा खुलासा हुआ है। वो तमाम खबरें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं लेकर आता हूं। और ये वो खबरें हैं जो आपसे पूछा जाना चाहिए। एक मुस्लिम बुजुर्ग को दाढ़ी काट ली जाती है और यूपी सरकार सब पर एफआईआर दर्ज कर देती है। खुलासा हुआ है कि 366 एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज करती है साल में, सोशल मीडिया पर लिखने के लिए। मतलब सबको एफआईआर और पुलिस के नाम पर डराया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये सरकार अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको आतंकवादी कहने लगती है। ये है गुजरात मॉडल, जिसमें अमित शाह और मोदी के इशारे पर और अंबानी अडानी के इशारे पर सब चलता है। अडानी का जो 45,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है, अब आया है कि नहीं, हमें पता है कि पैसा लगाने वाले कौन है, एजेंसी जांच कर ले। अरे नाम बताओ कौन लोग के पैसे हैं। 3 कंपनियां हैं मॉरिशस बेस्ड, एक ही पते पर, और 45,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है अडानी की कंपनी में। टैक्स हेवन बोलते हैं। अपने देश के सारे बड़े चोर, पनामा पेपर्स लीक याद है जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोग के नाम आए थे। अपने देश के सारे बड़े चोर मॉरिशस रूट से अपने यहाँ का पैसा पहले मॉरिशस भेजते हैं और मॉरिशस से यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ये रामदेव कहते थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं आपसे बात करूंगा और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो सोशल मीडिया पर ही पूछा जाता है। तो बैक टू बैक सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा। यूपी, सोचिए बीजेपी शासित राज्यों में टेस्टिंग घोटाला हो जाता है। कोरोना में 1 लाख टेस्ट, 700 किट से 1 लाख टेस्ट कर दिए गए और जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया उस कंपनी का आता पता नहीं है। काश ये काम लालू यादव, अखिलेश यादव से होता तो ये मीडिया क्या करती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी की सरकार है, वहां एक से एक भ्रष्टाचार है भाई साहब। लेकिन सवाल यह है कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि किसी भी भ्रष्टाचार की खबर इस देश का टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता है। और जो हम जैसे सोशल मीडिया, चूंकि हमारे पास टीवी नहीं, अखबार नहीं है, वो हमें नौकरी करने देगा नहीं।
हम सोशल मीडिया पर जान जोखिम में डालकर आपको ये खबर दिखाते हैं और ये सबसे जरूरी खबरें हैं, सबसे ईमानदार पत्रकारिता हो रही है। और इसीलिए सरकार के पेट में दर्द हो रहा है और वो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन देशों में ट्विटर बंद है और क्या आप चाहते हैं कि आपका देश की हालत इस तरह से हो जाए, ये भी बताऊंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं, बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले बात कोरोना की। आपको पता है कोरोना से आप मर रहे हैं, लाखों लोग मर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि कम से कम 27 से 30 लाख लोगों की मौत हुई है। एक एक जिले में 3-3 हजार लोग मरे, एक आगरा में 3 हजार लोग मरे हैं, एक एक राज्य में 10-10 हजार लोग मरे हैं। ये सरकारी जो झूठा रिपोर्ट है। अब कोरोना वैक्सीन पर एक खुलासा हो गया है कि 2 डोज का अंतर जो है वो सरकार ने इसलिए बढ़ा दिया कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। अमेरिका के स्वास्थ्य एजेंसी के हेड जो फूसी है उसने कहा है कि अगर 2 डोज के बीच ज्यादा अंतर होगा तो वो घातक भी हो सकता है। ये सरकार थूक से साट कर चल रही, कुछ भी अपना इमेज बचाने के लिए आपके जान को खतरे में डाल देती है सरकार। 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने की सलाह नहीं दी। 3 भारतीय वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा है ये। और इन्होंने रॉयटर्स को, यहाँ के अखबार पत्रकार, पता नहीं ये लोग यहाँ के पत्रकार जो हैं उनके दिमाग में गोबर भरा है कि भूसा भरा है। एक बताऊंगा, एनडीटीवी का एक पत्रकार है शर्मा, वो हम लोग को असुर कहता है। जो भी धार्मिक कर्मकांड पर सवाल उठाता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, उसको असुर कहता है ये ब्राह्मण। सोचिए ऐसे ऐसे लोग न्यूज रूम में बैठे हुए हैं। रवीश कुमार के चैनल की कहानी बता रहा हूं। जो रवीश कुमार दिन भर अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, संपादक है, उसके चैनल में ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं। आप रवीश कुमार के बुलेटिन को छोड़ दीजिए तो इस देश के सारे चैनल की वही हालत है। कांग्रेस की सरकार द्वारा आए ट्विटर के इस्तेमाल से सरकार में खुद आ गए तो लव ट्विटर लिख रहे थे, अब अपनी बारी आई तो बेकार लिख रहे हैं। आपको पता है ट्विटर बैन करने जा रहे हैं। और ट्विटर पता है आपको किस किस देश में बैन है? आपको हंसी आ जाएगी। जिन देशों में न तो मानवाधिकार है, जिन देशों में न तो कोई धार्मिक, नॉर्थ कोरिया, अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की खबर न हो तो यहाँ के टीवी चैनल का रोजी रोटी बंद हो जाए। चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और नाइजीरिया, और अब भारत का इसी लिस्ट में ये लोग शामिल कराना चाहते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि आपके देश का क्या होने वाला। और ये देखिए आज की सबसे भयानक खबर बता रहा हूँ। सुई से लेकर जहाज तक नीलाम करने वाली पार्टी अब बस देश को नीलाम कर। कानपुर समेत 23 रेलवे स्टेशन होंगे नीलाम। ये है राष्ट्रवादी सरकार। कैसे यार, देश की संपत्ति, घर की संपत्ति बेचने वाले बेटा को आप नकारा कहोगे या सबसे बड़ा दुलारा कहोगे? जो देश की संपत्ति बेच रहा है 2 आदमी को, उसको आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं। तो आपके कचरा उठाने वाली कंपनी के बिल पास करवाने के लिए 20 करोड़ रिश्वत मांगी राजस्थान संघ के संघ मुखिया निम्बा राम ने। अब पकड़ा गया तो कहा कि राम मंदिर के लिए चंदा ले रहे थे। मतलब हद ऐसा। पहली बार किसी मुस्लिम को संबित पात्रा अंसारी जी कह रहे थे, जबकि ये संबित पात्रा मौलाना और मुल्ला बोलता है। एक मुस्लिम को डिफेंड करना पड़ रहा है। ये लोग कैसे हैं? दिल्ली दंगा के आरोपी 3 स्टूडेंट पर हाईकोर्ट का फैसला, तुरंत जेल से रिहा करे पुलिस। ये अमित शाह की पुलिस है। 3 दिन पहले जमानत का आदेश हुआ, उसके बाद भी ये लटका रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में चले गए क्योंकि अमित शाह ऐसा चाहते हैं। और 2 बहुजन बेटी है उसमें और 1 मुस्लिम युवा है। आप सोचिए क्या क्या स्थिति है इस देश की और किस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आप NHRC में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ अरुण मिश्रा बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा SC ST OBC और माइनॉरिटी का विरोधी है, जो सबसे बड़ा कर्मकांडी है। कलिता जो JNU की छात्रा हैं, नरवाल जो कि JNU की छात्रा हैं, और जवाहर और देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया मिलिया के आसिफ इकबाल तन्हा, इन तीनों को 1 साल से इन्होंने जेल में बंद कर रखा था। और इनको जमानत मिलने के बाद भी ये लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं, किस तरह की परिस्थितियां। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये सरकार
अपने ही लोग के खिलाफ बात करने, अपने जो लोग इस सरकार के खिलाफ बात करते हैं उनसे इनको कितनी प्रॉब्लम होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो उस पर बहस होनी चाहिए, टीवी डिबेट होनी चाहिए, या आपके आने वाली नस्लों से जुड़ी खबरें। इसलिए लोग कह रहे हैं कि 2 साल से स्कूल का आपके बच्चों ने मुंह नहीं देखा है, आपने अनपढ़ को प्रधानमंत्री बना दिया, आप लगता है आपके बच्चों को पढ़ने देगा। और ये मुमताज में 5 सेकेंड का वीडियो 2 विंडो में जरूर लगा, किसी दूसरे चैनल का है। देखिए, कांग्रेसियों ने बाइक को पानी में फेंक दिया तेल के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बटे, प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ करेंगे लेकिन काम वही करेंगे जब सत्ता में आएंगे। खैर, जो भी हो। और कुंभ में टेस्टिंग घोटाला, जिस कंपनी को 1 लाख टेस्टिंग का ठेका दिया गया उस कंपनी का कोई अता पता नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के मुख्यमंत्री, ये है देवभूमि के मुख्यमंत्री की हालत। राष्ट्रवादी पार्टी है ये बीजेपी। सोचिए कोई मायावती, अखिलेश, लालू यादव होते तो क्या होता। कुंभ के दौरान भक्तों की कोरोना टेस्टिंग में घोटाले के मामले एफआईआर दर्ज। पता चला है कि कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं। केरला हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप की फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना को जमानत दे दी है। ये अच्छी खबर। ये है योगी जी की यूपी पुलिस। बात बात पर एफआईआर करने वाली पुलिस। देखिए, टूल समझते हैं, स्टूल बैठने वाला वो, और जिस पर मतलब ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ के पुलिस बदायूं, माफ़ कीजिएगा, ये तस्वीरें हैं। और गाजियाबाद मामले पर पत्रकारों पर एफआईआर कोई नई बात नहीं है। ट्वीट और फेसबुक पोस्ट पर लेकर 366 यानी महीने में 30 एफआईआर करती है ये पुलिस। दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है, 5 लाख करोड़ का सालाना बजट में योगी जी अपनी पुलिस को हेलमेट और शील्ड नहीं दे पाए। ताज़ा तस्वीरें उन्नाव की है। और इस देश के धार्मिक कर्मकांड को देखिए। गाजीपुर में इस बच्ची को, नवजात बच्ची को नदी में फेंक दिया गया था गंगा दान के नाम पर। एक निषाद समाज को मिला है और उन्होंने इस बेटी को पहचाना है। आप मतलब शर्म आती है, डूब मरना चाहिए। कौन सा धर्म है ये? कौन सा धर्म है जो आपको ये सिखाता है कि अपनी बच्ची को नदी में फेंक दो? अरे इतना ही शौक था तो खुद डुबकी लगा लेते। जमीन की लड़ाई देवास खातेगांव के रतनपुरा गांव में आदिवासी क्षेत्र में भीम आर्मी के रामदेव सहित 50 परिवारों का, ये देखिए सुनील हंसते हैं, बहुजन समाज के हीरो हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, खबरें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जमीन की लड़ाई देवास खातेगांव के रतनपुरा गांव में आदिवासी क्षेत्र में भीम आर्मी के रामदेव सहित 50 परिवारों की सैकड़ों एकड़ जमीन फॉरेस्ट विभाग छुड़ा रहा है। खेती में जेसीबी चलाकर गड्ढे कर दिए। इसके खिलाफ चक्का जाम धरना जारी है। सरकार को बता दे, धरने में हम भी शामिल होने जा सकते हैं। सोचिए, काश मेरे पास कोई टेलीविजन चैनल होता और मेरे पास रिपोर्टरों का नेटवर्क होता तो एक एक बहुजन समाज की खबरें मैं आप तक पहुंचाता और हर तरह के अन्याय के खिलाफ मैं खड़ा होता और बात करता और हर तरह के अन्याय को मैं रोकता। आपको याद होगा मैंने कहा था कोविड-19 का प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज दरअसल मेडिक्लेम प्रोवाइडर कराने वाले इंश्योरेंस एजेंसियों के लिए मोटी कमाई का अवसर बन जाएगा। आपको पता है लोग गहने बेच रहे हैं। एक सर्वे आया है, वो भी मैं बताऊंगा। और मोदी सरकार अब प्राइवेट कंपनियों से अस्पताल बनवा रही है। सरकार अब अस्पताल खुद नहीं बनाएगी, प्राइवेट कंपनियों को पैसा देगी और सरकार अस्पताल बनवाएगी। वो भी सोशल मीडिया पर खबर है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, बड़ी अच्छी तस्वीर। आज शिवाजी की माँ को पूरा देश याद कर रहा है। सोचिए किस तरह से उन्होंने शिवाजी की परवरिश की, किस तरह से उन्होंने उनको बहादुर योद्धा बनाया। आपको बता दूं, आपको पता है इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कब से शुरू हुआ? ज्योतिबा फुले ने शिवाजी का इतिहास ढूंढा। संभाजी महाराज का हत्यारा मुगल नहीं थे, पेशवा थे। जब मराठाओं का शासन खत्म होता है तो इस महाराष्ट्र में पेशवाओं का दौर आता है। अगर मराठाओं का शासन मुगलों ने खत्म किया होता तो मुगल आते, पेशवा कैसे आते? तो संभाजी महाराज का कत्ल करने वाले भी पेशवा थे। शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास को जब ज्योतिबा फुले ने जिंदा किया और शिवाजी की जयंती मनानी शुरू हुई, तभी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव करके पहला हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू कराया। ये इतिहास है, किसी से छुपा नहीं है, आपको समझना चाहिए। मैं लगातार
तो आज मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मदात्री राजमाता जीजाबाई जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो सोचिए, कृषि पालक, गरीब मजदूर, लाचार के महाराजा थे शिवाजी महाराज। उनके बेटा संभाजी महाराज को टुकड़े टुकड़े काट करके पेशवा अंदाज में भीमा कोरेगांव में दफनाया गया था। उसको एक महार जाति के एक आदमी ने उनके शवों को चुन के और जब अंतिम संस्कार किया तो पेशवाओं ने इसकी भी जानकारी दी और उस परिवार को भी मार दिया गया। तो ये समझिए किस तरह की हालत है। और ये सरकारी आंकड़ा है, लगातार 30 बरस से बीजेपी के द्वारा शासित गुजरात, जिसमें मोदी जी का 12 वर्ष मुख्यमंत्री भी शामिल है, में स्कूल जाने से विमुख होने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट गुजरात में है, केरल में सबसे कम है। हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र विकास मॉडल पर न जाने क्या क्या ढोल पीटने वाले इस आंकड़े का मर्म समझिए। इसी भविष्य की आपकी भक्ति पूरे देश को ऐसे ही अनपढ़ मॉडल में झोंकने की दिन रात पैरवी करता है। केरला नंबर 1 पर है पढ़ने लिखने के मामले में, गोवा दूसरे पर है, सिक्किम तीसरे पर है, जम्मू कश्मीर चौथे पर है, हिमाचल 5वें पर है, तेलंगाना 6ठे पर है, मणिपुर 7 और सोचिए गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, कर्नाटका, ये सब बीजेपी शासित राज्य हैं जहां सबसे फिसड्डी हालत है। आप क्या करेंगे? आपके बच्चे को 2 साल से स्कूल नहीं जाने दिया गया है। साहब स्कूल नहीं गए हैं तो आपको स्कूल जाने देंगे? बना देंगे मजदूर। और ये देखिए, पुर्तगाल के मशहूर क्रिकेटर रोनाल्डो ने कोका कोला को हटा दिया और हमारे बारे सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और न जाने कौन कौन सब कोल्ड ड्रिंक्स आपके बच्चों को पिला रहा है। आपको तय करना है। और ताला और पुजारी की बात, पुजारी बहुत होशियार प्राणी, आपसे तो कहेगा कि भगवान आपकी रक्षा करेगा, पर मंदिर के गेट में ताला लगाना नहीं भूलेगा। वह इसलिए कि उसे पता है कि मंदिर का भगवान वहाँ के चढ़ावे की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन आपको भगवान की रक्षा का आश्वासन जरूर देगा। यह धर्म और आस्था की बात नहीं है, यह शुद्ध धंधे की बात है, जिसे पुजारी अच्छे से समझता है। तो ये तो फैक्ट बात है। भाइयों बहनों, 2 वर्ष होने जा रहे हैं मैंने आपके बच्चे को स्कूल कॉलेज का दरवाजा तक नहीं देखने दिया। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं न पढ़ा हूँ और न पढ़ने दूंगा। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। 18.5 करोड़ ज़्यादा है या रिटायरमेंट के बाद मिली सरकारी नौकरी देने वाले के लिए तो दोनों मुफ्त है, जिनका है उन्हें समझना नहीं। और मोदी सरकार, ये देखिए, मोदी सरकार देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। लाइव मिंट के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत सरकारी कंपनियों को नए अस्पताल, सरकार कंपनियों को प्राइवेट अस्पताल बनेगा, सरकारी अस्पताल नहीं बनेगा। अखबार में छोटी सी खबर छपी है कि इंदौर के सर्राफा बाजार में भीड़ बढ़ रही है। 100 में से 60 लोग अपने जेवर बेचने आ रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी के 7 साल शासन ने जनता का क्या हाल किया। लोग कह रहे हैं कि अगली बार जिता दो, अपने घर में रहने का भी किराया देना पड़ेगा। अब तो गहने भी उतर रहे हैं। और ये देखिए, ये तमाम दिल्ली पुलिस की तस्वीरें। चरित्र कभी नहीं बदलता। अब आ रहा हूँ असली चरित्र पर। कथित लिबरल प्रोग्रेसिव पत्रकारिता के धर्म को निभाने वाला महान चैनल एनडीटीवी के महान पत्रकार को देखिए। असल में इनका चरित्र शुद्ध ब्राह्मणवादी है। विचारधारा तो सुविधानुसार बदलती रहती है। पक्ष भी यही है और विपक्ष भी। जेनौ शर्ट के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। असल चरित्र समझिए। अखिलेश शर्मा जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी रवीश का पत्रकार है, जो लिखता है असुरों का तो इतिहास रहा है यज्ञ में विघ्न डालने का। इसको नहीं पता है कि असुर का मतलब होता है जो सबकी रक्षा करे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर घोटाले पर वही बोले जिन्होंने चंदा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट कोई निजी ट्रस्ट नहीं, इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है और इससे सारे प्राधिकार संसाधन केंद्र सरकार से मिले हैं। यह केंद्र सरकार का ट्रस्ट है। इसमें होने वाले हर घोटाले और कुकृत्य के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिलीप मंडल पर कीजिए केस। और आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, जिन लोगों को लगता है कि राम मंदिर वाले चंपत राय बंसल घोटाला क्या करेंगे, उनके जनरल नॉलेज के लिए बताना जरूरी है कि बंसल जी के 10 भाई बहन हैं। बड़ा बिजनेस है इस परिवार का। शादी नहीं की, गब्बर सिंह ने भी शादी नहीं की थी। डकैती सिर्फ शादीशुदा लोग करते हैं क्या? चंपत राय की संपत्ति की जांच हो। ये लोग लालू यादव को हंसते हैं, खुद 10 भाई बहन है सब। बाप रे बाप। ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया विजयी है, कारण उनके घरों में लक्ष्मण पैदा होते हैं। सरभर्रा वर्ग पराजित है, कारण उनके घरों में आज भी विभीषण पैदा होते हैं। जिसको पालिएगा पोसिएगा वही आपको। और जो दिल्ली पुलिस साल भर में नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल और देवांगना कलिता मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, वही दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट द्वारा इन तीनों को जमानत देने के निर्णय के बाद दिन सुप्रीम कोर्ट में गई।
अगर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी भी न्याय की भावना बची है तो दिल्ली पुलिस प्रमुख और तरीपार दोनों को कोर्ट में ही कान पकड़कर उठक बैठक कराना चाहिए और पिछवाड़े पर 100 डंडा लगवाना चाहिए। राजनारायण ने लिखा है, बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था, तो बजाने वाले भगवान कब हुए? आस्था का मैल उतारना चाहिए, माधव ने लिखा है। और बामसेफ ने कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार का समर्थन किया है। चेतन कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर के लाइन को कोट किया था, इसलिए कर्नाटक में इनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। बामसेफ इनके साथ खड़ा है। बावन मेश्राम ने समर्थन का ऐलान किया है। और यूरोपियंस ने यहूदियों के लिए एक मिडिल ईस्ट में अलग देश बसा कर दिया। अरब देश, ये सारे मुसलमान देश मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अलग देश क्यों नहीं बसाते? इंडोनेशिया के पास कई टापू, एक छोटा सा टोपे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी दो। वहाँ रोनाल्डो कोल्ड ड्रिंक को किनारे करके पानी पीने की सलाह देते हैं, यहाँ अजय देवगन और शाहरुख खान गुटके में केसर खिला रहे हैं। ये तमाम सवाल है सोशल मीडिया पर, इसको समझिए, बुझिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। और ये है चेतन, बावन मेश्राम और बामसेफ कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार के साथ खड़े हो गए। अब बिना देर किए बीएसपी, एसपी, राजद सब डीएम के समर्थन करो। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए सोशल मीडिया से छांट कर लाता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये वो खबरें हैं जो सरकार से पूछी जानी चाहिए। पत्रकार पूछते, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है कि इस देश में सरकार जो है वो मीडिया जो है वो खबरें दिखाती है जो सरकार का प्रचार है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी आरएसएस के 2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार, और जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी अखबार में वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।